ओम शांति। आज का विषय अत्यंत गहन, गंभीर, विचारणीय और समसामयिक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है जर्नी फ्रॉम एंगर टू एंजल। कैसे हम क्रोध के भूत से मुक्त हो दिव्य गुण मूर्त देवदूत बन जाए। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस क्रोध के भूत का भुक्त भोगी न हो। इसमें कोई शंका नहीं है कि क्रोध एक नकारात्मक ऊर्जा है। एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन। ये वो इमोशन है, ये वो ऊर्जा है जो आपको मोशन में तो लाती है। इमोशन इज दैट एनर्जी विच ब्रिंग यू इनटू मोशन, बट इन नेगेटिव सेंस, इन नेगेटिव साइड। ये वो आक्रोश है जिसमें होश नहीं। ये वो व्यवहार है जिसमें विवेक नहीं, विचार नहीं है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये भावना का वो सुनामी है कि इसकी लहरें जब आती हैं तो उसमें संबंधों की सुसंवादिता, समरसता रेत के घर की तरह ढह जाती है। दिलों में दूरियां आती हैं क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं। व्यक्ति उदास हो जाता है, उसके जीवन में उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, उसका दिल बुझा बुझा सा हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जिस पर आप क्रोध कर रहे हैं उस व्यक्ति की आपने तो क्रोध कर दिया, पर उसकी समस्त संभावनाओं को, उसकी विशेषताओं के प्रगटीकरण में, अंकुरित होने में वो बाधक हो जाता है। तो इसलिए ये जब प्रारंभ होता है क्रोध, तब तो ये एक खीज या इरिटेशन के रूप में स्टार्ट होता है, परंतु धीरे धीरे आक्रोश के साथ इसकी गति में तीव्रता आती चली जाती है। आवाज में तेजी आती है, आवाज ऊंची हो जाती है, चेहरा लाल, आंखें बड़ी बड़ी। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर ये ज्यादा आ जाए तो व्यक्ति एब्यूजिव लैंग्वेज भी बोलने लगता है और इसकी तीव्रता में आकर वो चीजों को उठा उठा के फेंकना, तोड़ना, यहां तक कि कई बार दूसरों पे हाथ भी उठा देता है और कई बार तो खुद को ही पीटने लग जाता है। तो ये क्या है? ये क्रोध जबकि इसे कोई पसंद नहीं करता है। एक्चुअली दिस इज द एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, जल, उसको जब हम गैस के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन उसको नीचे उतारने से वो पुनः शीतल हो जाता है।
तो ये शीतलता उसकी ओरिजिनल स्टेज है, लेकिन गर्म हो जाना ये इसकी विकृत स्टेज है, ये उसकी एजिटेटेड स्टेट है। ऐसे ही व्यक्ति भी जब क्रोध करता है उस समय ये उसकी एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन जैसे ही क्रोध का ज्वर नीचे उतरता है तो उदास हो जाता है, वो पश्चाताप से घिर जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्रोध प्रारंभ तो होता है मूढ़ता से, लेकिन उसका अंत होता है पश्चाताप से। किसी संत से एक बार किसी जिज्ञासु ने पूछा, महात्मा जी, व्यक्ति क्रोध में इतनी जोर से क्यों बोलता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल नजदीक ही होता है उसके। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्रोध में दिलों में दूरियां हो जाती हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है उसने भी अपने दिल के दरबार बंद कर लिए होते हैं, इसलिए वो हाई पिच पे बोलता है, हाई टोन पे बोलता है। अब ये जो क्रोध है जब भी आता है तो कोई भी व्यक्ति है उससे आप पूछिए, वो यही कहेगा, क्रोध आता है, मैं चाहता नहीं हूं। अर्थात वो ये कहता है मैंने क्रोध किया नहीं है, लेकिन आ गया। चाहे वो ये कहे कि सामने वाले ने मुझे क्रोध दिलाया, या देखिए आप ऐसा मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि क्रोध जो है कोई चाहता नहीं, पर ये संस्कार इतना डीप रूटेड है कि जैसे एडिक्शन हो गई है। सड़कों पे, घरों पे आप देखते हैं जब देश की संपत्ति को क्रोधवश लोग नुकसान पहुंचाते हैं, मन दुखी होता है, शर्म आती है। अब इसका निवारण क्या हो सकता है? कारण जानेंगे और उसका निवारण जानेंगे। इससे पूर्व मुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक जो है उसमें क्रोध के कारण और उसके जो परिणाम है उसका बहुत ही सुंदर सटीक वर्णन किया गया है। जो 62वां श्लोक है वो है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात विषय के संग से व्यक्ति में उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामा, और जब आसक्ति हो जाती है तो उस विषय विशेष को प्राप्त करने की कामना पैदा होती है, और कामना में व्यवधान आने से व्यक्ति को क्रोध आता है। ये तो क्रोध का कारण होगा कि जब भी हमारी इच्छा, कामना, आकांक्षा, उम्मीद उसके विपरीत जो भी हो, तो मेरे पास एकमात्र हथियार है और वो है क्रोध।
63वें अध्याय के अंदर कहा गया, लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो विवेक में एक मूढ़ भाव पैदा होता है। उस मूढ़ भाव के कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है, अर्थात उसकी निर्णय शक्ति प्रभावित होती है और विवेक के नाश होने से, बुद्धि के भ्रमित होने से बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसको और बुद्धि के अंदर बुद्धि का विनाश हो जाता है, ऐसा कहते हैं। देखा जाए तो बुद्धि का विनाश नहीं होता है, लेकिन कौन सी बुद्धि का विनाश होता है? जिसके लिए हम शुरू से मंदिरों में गाते आए आरती में कि सबको सन्मति दे भगवान। वो जो सन्मति थी, वो जो विवेकवान बुद्धि थी, वो भ्रमित हो जाती है, वो नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश नहीं होता, लेकिन राइट और रॉन्ग के बीच में निर्णय करने वाला जो विवेक था, जो क्षमता थी, उसका नाश हो जाता है। और उसके नाश होने से क्या होता है? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, व्यक्ति अपने श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अत्यंत क्रोध करने वाला है, उसको कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, उससे वो दूरी बना के रखता है। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे कोई मिथ्या दोषारोपण कर दे आप पे, मिथ्या कलंक लगा दे, चरित्र हनन का केस लगा दे, तो स्वाभाविक है आपको दुख होगा। उसका समाधान तो यही हो सकता है कि व्यक्ति अपनी चेकिंग करे कि क्या सामने वाला जो कह रहा है सही है। अगर तो वो झूठ है तो उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चांद के ऊपर जो थूकता है तो उसी के चेहरे पे आके गिरता है। और दूसरा, उसे निश्चय होना चाहिए खुद में और खुदा में और उस सत्य पे कि सच की नाव हिलती डुलती जरूर है, लेकिन डूबती कभी नहीं। सत्य की सदैव जय होती ही है। इसके अलावा एक और कारण भी है। अगर अनेक लोगों के सामने कोई आपकी आलोचना कर दे, आपका अपमान कर दे, तो आपको बुरा लगेगा। वैसे भी संसार के अंदर हम देखते हैं कि दो कारण हैं। एक तो है अभिमान और दूसरा है अपमान, जिसे व्यक्ति अपने आप को समझता है कि ये तो मेरी थाती है और फिर दुखी होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सारे जहां में सब दुखों की एक ही पहचान है, या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है।
लेकिन आप में है नहीं वो चीज़, और फिर भी कोई सबके बीच में आपका अपमान करता है, आलोचना करता है, तो खुद की चेकिंग करनी चाहिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और अगर लगे कि ये सत्य है तो कोई हर्ज नहीं, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, उससे क्षमा मांग लीजिए। और अगर वो सही नहीं है तो फिर अकेले में जाके बाद में उस व्यक्ति को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। और हाँ, अगर वो आपके अपने रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, निकट संबंधी हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज मित्र भी हैं, तो मुझे लगता है कि लेट गो कर देना ही ज़्यादा श्रेयकर होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि अति संवेदनशील, जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, जो इमोशनली इंस्टेबिलिटी जिनमें होती है, वो व्यक्ति भी भावुक होने के कारण छोटी छोटी बातों में अपनी धैर्यता खो लेते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें धैर्यता और सहनशीलता की कमी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम राय देते हैं कि उनको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेनी चाहिए, और नेचर में जाना चाहिए, कुदरत में, खुले आसमान को देखें, कुदरत से जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे बातें करें, उनसे वार्तालाप करें। आप ऊर्जा से भर जाएंगे। आपको ज्ञात ही होगा कि जो एक वृक्ष होता है वो 4 परिवारों को ऑक्सीजन देता है। तो वृक्ष लगाएं, उनकी पालना करें और खुश रहें। नेचर में जाएं। एक और चीज याद रखें, मुस्कुराना और शुक्राना। हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि स्माइल इज स्पार्क ऑफ फेस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर फेस। ये तो बेस्ट टॉनिक है, ये तो भगवान का वरदान है मेरे प्यारों। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे परमात्मा ने ये गिफ्ट, ये सौगात दी न हो। यूज करके तो देखो, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। मुस्कुराना अर्थात वर्तमान में जीना, और दूसरा है शुक्राना। शुक्र करें उस परम पिता परमात्मा का, उस कुदरत का, अपने पूर्वजों का, इस भारत भूमि का, इस जमीन का। कि आपको परमात्मा ने एक ऐसा सुंदर कंपैक्ट सा ये यंत्र दिया है। बस एक मंत्र याद रख लेना, शुक्राना करने का, अपने भीतर उतरने का, खुद से बातें करने का, तो खुद का दोस्त बन जाए। विवेकानंद जी ने बहुत खूब कहा है कि जिस दिन आप अपने से बात नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना अच्छा मित्र गंवा दिया, एक दोस्त खो दिया। और जब भी समय मिले आत्मचिंतन करें, आत्म अवलोकन, आत्मबोध को निरंतर जागृत रखें, क्योंकि इस साइंस ने हमें वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ तो बना दिया, लेकिन एंगर प्रूफ नहीं बना पाया। उसके लिए तो भीतर उतरना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज सदैव याद रखना, क्यों आत्मबोध की बात की है? क्योंकि जहां बोध है
वहाँ क्रोध नहीं, और जहाँ क्रोध है वहाँ बोध नहीं। इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे डे टू डे लाइफ के अंदर, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी यात्रा थी, जर्नी फ्रॉम एंगर टू एंजल, डेफिनेटली हम उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे ही। अच्छा, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।